10th ज्योग्राफी अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उनके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उनकी मां ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी पर थी। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके माता पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीज़ें व्यक्तिगत और कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात और अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशे उद्योग में बनते हैं। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों के लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीय व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्माण वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित है जो कच्चे मालों को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल को विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे से पूरक है। उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों के कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर तथा इसके द्वारा निर्मित उत्पादन जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि व औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया में भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हो सकती है, अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादनों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोलियम, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाई आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करें तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर। कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ता में सीधे उपयोग होते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तन होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदलता गया। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा
प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि। निजी क्षेत्र के उद्योग जिसका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र में संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग जिसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित हो। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादित करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। कच्चा माल तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न दो वर्गों में विभाजित करें। कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई, हथकरघा, बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त मूल्य उत्पादन रेशा उत्पादन, धुनाई, कताई, बुनाई, रंगाई व वस्त्र निर्माण। बुनाई, कपड़ा, वस्त्र, गारमेंट, सूत्र, कच्चा रेशा। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूत्र वस्त्र उद्योग का प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग को कृषि के निकट का संबंध और कृषक, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कासीदारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग में रूप में बुनकरों को अपने घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया था? महात्मा गांधी ने हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? पटसन उद्योग भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। 2010 से 11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकड़ी मेखला में स्थित है। पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। हुगली तट पर
इनके स्थित होने के कारण पटसन उत्पादक क्षेत्र की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों मिलों तक ले जाना सहायता होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिमी बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग सीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। चीनी उद्योग। भारत चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। इसमें चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सूती वस्त्र उद्योग मदुरई में, कोयम्बतूर में, चेन्नई में है, पुणे में, मुंबई में, पोरबंदर, राजकोट, जलगांव, औरंगाबाद, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, देवास, इंदौर, उज्जैन, कानपुर, आगरा, हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, ये सब जगह सूती वस्त्र का उद्योग है। मुरादाबाद ऊनी वस्त्र के उद्योग देख लीजिए। बेंगलुरु, मुंबई, जामनगर, अहमदाबाद, मिर्ज़ापुर, कानपुर, शाहजहांपुर, आगरा, ग्वालियर, जयपुर, बीकानेर, गुरुग्राम, पानीपत, लुधियाना, अमृतसर, श्रीनगर आदि जगहों पर है। रेशम वस्त्र के उद्योग कहाँ हैं? कोलार, बेंगलुरु, मैसूर, बांकुरा, वाराणसी, अनंतनाग, बारामूला, ये सब जगह पे। सूती, ऊनी तथा रेशम वस्त्र उद्योगों का वितरण। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही है। खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश से विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल, तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी की आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस इस्पात निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, लौह अयस्क का गलाया जाना, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाता है, अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तरल पदार्थ को ढलवा लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में ढाला जाता है जिसे ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। इस्पात बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई के द्वारा धातु को आकार दिया जाता है। लोहा और इस्पात संयंत्र।
सेलम, भद्रावती, विजयनगर, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, बनपुर, दुर्गापुर, इस सब जगह लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा और इस्पात संयंत्र। उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूलित सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इसमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मानों की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। एल्युमिनियम प्रगलन, नाल्को प्रगलन में पट्टी लेपन मिल। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बड़ा है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रगल्को स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे माल पदार्थ के रूप में, जो भारी, गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट 6.5 में एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। नियमित एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात 4 से 6 टन एल्युमिनियम 1 टन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उद्योग की विनिर्माण की प्रक्रिया, बॉक्साइट कच्चा माल होता है, बॉक्साइट खनन, परिवहन, रेल और समुद्री जहाज के जरिए एल्युमिनियम बॉक्साइट दलन और एल्युमिनियम घुलन। एल्युमिनियम शोध कला में जाता है। प्रागलक स्थल तक भारी अयस्क में पहुंचना है। उसके बाद शोधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम को कोयला खान से पिच बनाया जाता है। क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एल्युमिनियम प्रागलक होता है। एल्युमिनियम प्रागलक विद्युत ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। रसायन उद्योग, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 30% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा, विश्व में आकार में दृष्टि से 12वां स्थान प्राप्त है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल और उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, कांच, साबुन, शोध या अपमार्जक, कागज को प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों को देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? कार्बन रसायन में पेट्रोलियम शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रजक पदार्थ, दवाई, औषधीय रसायन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधक शालाओं या पेट्रोरसायन संयंत्रों के समीप स्थापित है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पादन करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाएं। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक DAP तथा अमोनिया फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश शामिल है, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थ, पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से यह किसी रूप में प्रयुक्त होने वाले पोटाश या पोटासियम यौगिक के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। सीमेंट उद्योग निर्माण कार्य जैसे घर, कारखानों, पुल, सड़कें, हवाई जहाज अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट की आवश्यकता है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इससे कोयला व विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है।
सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यापारी है? ये उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से इसके खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है। मोटर गाड़ियाँ उद्योग मोटर गाड़ियाँ यात्रियों तथा सामान के परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बस, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ रही है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु के आसपास स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। HCL रूपनगर में केबल निर्माण। पश्चिम बंगाल। बेंगलुरु भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इसके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल, पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु, जल, भूमि, ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कण-नुमा पदार्थ में ठोस व द्रवित दोनों प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंट के भट्टे, तेल शोधनालय, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बन तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़े जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग उद्योग जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रासायनिक आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम तथा लौह इस्पात की अशुद्धियाँ स्लैग है। तापीय प्रदूषण जब कारखानों तथा तापघरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता होगा, बताएं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अपशिष्ट व परमाणु संयंत्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ प्रदूषण जमीन के रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुँचने कर उसे प्रदूषित कर देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स चेन्नई, मैसूर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, मुंबई, ये सब देख लीजिएगा अपना, नोएडा। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमताएं, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस, यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव है। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल
का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं का पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल का संग्रहण, नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। यांत्रिक साधनों तथा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छँटाई, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित करना। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिकतम निष्कासन कानूनी प्रतिबंध होने चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में उचित चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अवक्षेपण स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के उपकरण होने चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषित करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय सचेतना से युक्त आर्थिक विकास की ज़रूरत है। फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र, राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह NTPC द्वारा दिखाया गया मार्ग। भारतीय राष्ट्रीय विद्युत गृह कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान वाली मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS 14001 के ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस, ईंधन संरक्षित नीति की हिमायत है तथा इन्हें ध्यान में रखकर विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसे निम्न उपायों द्वारा संभव है। आधुनिक तकनीकी पर आधारित उपकरणों का सही प्रयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों के न्यूनतम उत्पादन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाने रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण के तथा राख संग्रह एश पॉन्ड प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, सभी ऊर्जा संयंत्रों के पारिस्थितिकी रूप में मॉनिटर तथा समीक्षा करना, ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। रामागुंडम संयंत्र